तो हाँ जी सर जी, आपका नाम तन्मोय है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, और आपकी जो राशि है राशि भी तुला है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह कैसे हैं, तो आपके देखो जी, ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको एक तो आ रही है हेल्थ को लेके काफ़ी दिक्कतें, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। दूसरा आपका सवाल है कि आपकी नौकरी कब लगेगी। ये आपके मेन अपने सवाल लिख के भेजे हैं। तो अगर आपका मैं सिंपल सा पहले आंसर दे दूं कि ये जो आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, सिंपल सा आंसर ये है, वो दिक्कतें आ रही हैं आपकी इस राहु की वजह से। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। 5वां महीना 22 को चली है दशा, अभी 12वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब ये दिक्कतें आपकी जो आ रही हैं, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, नौकरी नहीं लग रही, राहु की वजह से है। ये है सिंपल सी बात। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं भाई टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से देखेंगे आपका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आयु देखी जाती है, उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का होता है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी। और 12वें घर से हम खर्चे देखते हैं। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में 10वां घर काम काज का होता है। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके भाई काम काज के लिए हमें 10वां घर और 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, 7वां घर कुंडली में पत्नी का होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है आपने। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी अगर कुंडली की बात की जाए तो ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ योग अच्छे बने हैं, कुछ दोष बने हैं। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। और ये 12 से चली है, 29 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो कितना असर है? 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 को चली है, और अभी 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बुध और राहु दोनों का है। बुध का बड़ा असर है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुध का है आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर। तो अगर आपका देखो जी बुध कुंडली में अच्छा है तो क्या करेगा? आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध आपका अच्छा है, मतलब बुध आपको अच्छे फल देगा, वो आपको बुरे फल नहीं देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि जो राहु की दशा चली है, ये आपका मुझे खराब लगा है। ये आपको भाई खराब फल देगा, बुरे फल देगा, और हजारों लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देगा, हजारों रुकावटें। ऐसा क्यों? और ये दशा भी आपकी देखो पिछले 2 साल से चली हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लो कि आपकी अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, पिछले 2 साल से ज्यादा आ रही होगी।
क्यों? क्योंकि राहु की दशा पिछले 2 साल से चली हुई है। अब उस सवाल की राहु मुझे क्यों खराब लगा है, उससे पहले एक बात समझ लो कि जो 9 ग्रह होते हैं ये अगर अपने घर में बैठे हैं फिर बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह 9 ग्रह जो होते हैं ये किसी अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं तो दुश्मन के घर में बैठ के अच्छे फल नहीं देते। अब जो राहु आपका है, सवाल की क्यों खराब है, उस राहु खराब होने के हैं 2 कारण। पहला राहु खराब होने का कारण है कि राहु यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में और केतु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। तो केतु राहु ने क्या कर रखा है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है सिर्फ चंद्रमा को छोड़ के। तो ये आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक। आंशिक मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना हुआ है। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो आपकी कुंडली में मतलब राहु खराब होने का पहला कारण कि वो आंशिक काल सर्प दोष लेके बैठा है। और दूसरा कारण खराब होने का, राहु 8वें घर में बैठा है, क्योंकि राहु 8वें घर में बैठ के अच्छे फल भाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि राहु 8वें घर में जो बैठा है वहां पे 2 लिख रखा है, वृष राशि में राहु उच्च का बैठा है। उच्च का इसकी वजह से क्या होगा, इसका अभी जो बुरा फल आपको मैं बताऊंगा वो बुरा फल वैसे कम हो चुका है क्योंकि उच्च का भी बैठा है। लेकिन देखो जी 8वें घर में मैंने हजारों कुंडलियां देखी जब भी राहु 8वें घर में होता है, क्योंकि 12 घरों में राहु सबसे ज्यादा अगर बुरे फल किसी को देता है तो ये 8वें घर में बैठ के देता है। 8वां घर हो गया या 12वां घर हो गया, इन घरों में राहु बहुत ज्यादा बुरे फल देता है। पहले समझो ये 8वां घर है किसका। 8वें घर से हम देखेंगे आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट देखा जाता है, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल के बारे में जाना जाता है, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। अब राहु क्या करेगा, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब राहु 8वें घर में बैठ के आपको जो दिक्कत पैदा क्या करेगा, ये देखो जी 8वें घर में जब भी राहु बैठता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या करता है, ये बंदे की हेल्थ खराब कर देता है। हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोई ना कोई बीमारी बंदे को लगी रहती है। सबसे बड़ी देखो जी राहु 8वें घर में बैठ के जो दिक्कत देता है ये हेल्थ को ही लेके देता है। कोई ना कोई हेल्थ संबंधी परेशानियां आती हैं, खासकर हेल्थ में लेके दिक्कत क्या देता है। 8वें घर में जब राहु होता है पेट का रोग जरूर देता है। मैंने देखा है ऐसे केसों में पेट का रोग ऐसे लोगों को जरूर होता है, नाभि का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे पेट में कोई दिक्कत जरूर आती है। तो ये दिक्कत आपके साथ भी आएगी, मतलब आपको पेट का रोग दे सकता है। या ये 8वें घर से गुप्त रोग देखा जाता है, आपको कोई गुप्त रोग, जैसे गुप्त रोग का मतलब जो हमारा गुद्दे का रोग होता है, बवासीर दे सकता है आपको, बवासीर का रोग दे सकता है, या और कोई गुप्त रोग भी आपको दे सकते हैं। मतलब आप समझ लो राहु एक तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसके अलावा और भी, क्योंकि 8वें घर से मैंने बोला था मृत्युदल कष्ट देखा जाता है। आपको इसकी दशा में मृत्युदल कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मृत्युदल कष्टों का सामना मतलब आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी, सामाजिक कष्ट देगा, समाज में दिक्कतें परेशानियां। इसकी क्योंकि दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं बढ़ेगी दूसरे घर के ऊपर, दूसरे घर की हानि ज्यादा होगी क्योंकि दूसरे घर में है नीच राशि। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन आपका खर्च होगा इसकी दशा में भी, बहुत ज्यादा धन की हानि होगी। परिवार को लेकर दिक्कत है, वाणी कठोर कर देगा। और यहाँ पे जो शनि बैठा है शनि को भी खराब कर देगा, जो कि चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। और राहु चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कत, यहाँ पे भाई कई प्रकार के बुरे फल देखो। और आपको मैं जो बार बार बोल रहा हूँ चाहे आप नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है पिछला 5वां महीना 22 से आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। अब आपको मैं एक थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में। और यहाँ पे देखो जी जो दोष बनता है काल सर्प दोष, उन उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 8वें घर में बैठे, 8वें घर की हानि ज्यादा करेगा। केतु दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर की हानि, दूसरा घर है धन का, धन की हानि। 8वां घर राहु 8वें घर में बैठा 8वें घर की हानि करेगा। यहाँ पे देखो आपका है तुला लगन, राहु बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे पढ़ो। तुला लगन है और राहु आपका है 8वें घर में, यहाँ पे पढ़ो। 8वें भाव में राहु होने पर जातक जीवन में कई बार मृत्यु के मुख से बचकर बाहर निकलता है। मतलब उसको मतलब मृत्यु का भय बना रहता है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, धन और कुटुंब का सुख भी कम मात्रा में मिलता है। ये तो थोड़ा सा लिखा है, वैसे हजारों दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे चलो अच्छी बात है कि आपका जो राहु एक तो उच्च का बैठा है, इसकी वजह से बुरा फल अगर देगा भी थोड़ा सा देगा, और बैठा भी 0 डिग्री का है, बुरा फल देगा। मतलब बुरा फल अगर दे भी रहा आपको थोड़ा बहुत देगा। लेकिन चलो यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि इसकी दशा भी 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो आपके ऊपर बड़ी दशा होती, अगर बड़ी दशा तो होती है 18 साल की, फिर तो आपका जीवन का सत्यानाश कर देता ही है। छोटी दशा है कुछ महीने में अब एक तो 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी।
फिर भी आप इसके भाई उपाय करो, और ये उपाय मैं तो बोलूँगा करते रहना लाइफ टाइम। तो क्या उपाय है? पहला जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। रात के समय इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो, और इस पाठ को आपने 2-3 बार पढ़ना है या 2-3 बार सुनना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। इस पाठ को भी पढ़ना है, सुनना है। तीसरा उपाय, राहु का दान करा करो। क्या दान है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे आएगा शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना भाई शुरू कर दो करनी। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे जाके बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। या अभी क्योंकि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, तो वहां पे बैठ के आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया करो। तो मतलब एक तो आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, रोजाना शिव जी का मंदिर जाओ, सुबह शाम जाओ, शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। वो जाप इसलिए करो ताकि हेल्थ अच्छी हो। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, उससे भी राहु अच्छा होगा। मतलब आप हनुमान जी के मंदिर जाया करो, और हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। सुबह शाम पढ़ो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ लो। ये कम से कम एक टाइम तो जरूर पढ़ो सुबह के टाइम। तीसरा पाए, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है। तो ये भी पाठ आपका जब भी टाइम लगे पढ़ लिया करो। तो ये है राहु के भाई उपाय। ये उपाय करेंगे, राहु अच्छा होगा। जो काल सर्प दोष बना है, क्योंकि देखो जी काल सर्प दोष जो बनता है, ये मतलब ऐसे जो बंदे होते हैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, इनको मेहनत का फल नहीं मिलता। तो इसलिए उपाय करने से आपका ये दोष भी खत्म होगा। राहु तो अच्छा होगा ही, हेल्थ भी अच्छी होगी, नौकरी भी लग जाएगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। मतलब आपका जो केतु है उसके भी उपाय करने पड़ेंगे, जो कि आपका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। वो आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी। क्योंकि उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा दोष आपका बना है। तो यहाँ पे देखो, कई प्रकार के दोष होते हैं। आपका ये बना है दोष, ये जो ये वाला, क्योंकि अष्टम स्थान से पढ़ लेना बाद में आप। धन भाव द्वितीय भाव तक, मतलब अष्टम में राहु बैठा है, द्वितीय में और केतु बैठा है। इस योग के कारण जातकों को अल्प आयु, उम्र भी कम कर देता है, दुर्घटना का भय रहता है, स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है, बात बात पर धन की हानि, उधार दिया हुआ पैसा डूब जाता है, शत्रु बहुत होते हैं, वाणी पर नियंत्रित नहीं रहता, वाणी दूषित महत्व बोध करते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला है, आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु का भी जो आपको मैंने बुरा फल बताया है, दिखाया है, बुरा फल आपको अगर मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा। क्यों? 3 कारण है। पहला कारण, एक तो ये संपूर्ण काल सर्प दोष नहीं है, आंशिक मतलब थोड़ा कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण, राहु उच्च का भी बैठा है भाई, ये भी अच्छी बात है। और ऊपर से राहु 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल नहीं है। तो 3 कारणों से राहु अगर बुरा फल दे भी रहा है आपको, समझ लो थोड़ा बहुत दे रहा है कम मात्रा में। लेकिन अगर ये उपाय करेंगे, बिल्कुल राहु अच्छा हो जाएगा, कोई बुरा फल नहीं देगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, उम्र भी लंबी करेगा। ये कवच का पाठ पढ़ने से आपकी उम्र भी लंबी होगी। बाकी सवाल कि केतु के उपाय क्या करने हैं, तो केतु के लिए एक तो कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों की सेवा करो, रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो। और केतु का भी एक पाठ है, वो भी अभी वो आप ऐसे करना, इसका भी जो पाठ है वो अभी रहने दो, क्योंकि ये इसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस करो राहु के ऊपर। तो वो पाठ रहने दो, खाली अभी केतु का दान जो है वो कुत्तों को रोटी है वो आप कर दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके, देखो जी एक और बात, क्योंकि जो बुध की दशा है वो तो अभी 29 में खत्म होगी, और बुध आपका है अच्छा, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो राहु की दशा वो आपकी अभी 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी, और 12वां महीना 24 के बाद आपके ऊपर आने वाली है इस गुरु ग्रह की दशा। और नेगेटिव बात क्या है कि आपका मुझे गुरु भी खराब लगा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो बुध की बड़ी दशा है, छोटी दशा है राहु की, इसके बाद चलेगी बृहस्पति, मतलब बृहस्पति को गुरु ग्रह कहते हैं। ये आपकी चलेगी 9 तारीख 12 महीना 24 को स्टार्ट होगी। कब खत्म होगी? 27 में। तो सवाल कि राहु आपका ये जो गुरु है ये अच्छा है या बुरा है, तो गुरु भाई आपका 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा ये। क्यों? तो इसको विस्तार में जानते हैं। गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर जो है, पूरा ये चौथा घर है किन चीजों का? चौथे घर से देखेंगे हम आपकी माता का सुख। माता कैसी होगी भाई? आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि कैसी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजों को सुख मिलेगा या नहीं, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में सूर्य गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए।
और चौथे घर का जो, क्योंकि घर का मेन मालक मैंने बोला था, चौथे घर में नंबर क्या है 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। हमें चौथे घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। तो शनि और चौथे घर में बैठे सूर्य बुध, मतलब तीन ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के बारे में। अभी हम पहले चौथे घर में बैठे गुरु की बात करेंगे। तो गुरु जो है आपका चौथे घर में जो 10 लिखा है, ये मकर राशि जो कि इस गुरु की है नीच राशि, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। मैंने आपको पहले बोला था ये जो ग्रह हैं अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, अगर नीच के बैठे हैं फिर तो भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो गुरु क्यों खराब है? नीच का बैठा है, क्या बुरे फल देगा? चौथे घर में नीच का बैठा है, चौथे घर को खराब कर देगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, अब मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा भाई, घर में सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा मेरा। वो काम यहाँ पे गुरु कर देगा। ये चौथे घर में दुश्मन का घर भी है, नीच राशि भी है, तो गुरु चौथे घर को खराब करेगा। क्या खराब कर देगा? चौथा घर है माता का, गुरु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां कोई ना कोई आएंगी। कब आएंगी? अब इसकी जो दशा आपकी चलेगी गुरु की, उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये गुरु की दशा में दिक्कतें आएंगी, मतलब अभी जो गुरु का अगर बुरा फल जानना है, ये जो आपको मैंने बुरा फल बताया है, ये बुरा फल आपको मिलेगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और गुरु इसके इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु का ये घर है छठा, क्योंकि छठे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। छठा घर है रोग, रोग, शत्रु, कर्जा। रोग चला गया माता घर में, आपकी माता को रोगी बनाएगा ये गुरु, या माता से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, क्योंकि छठा घर शत्रु का भी है। ये गुरु, अभी जो गुरु की दशा चलेगी, ये आपको भी रोगी बनाएगा, आपके शत्रु भी बढ़ाएगा, आपको भी कर्जदार बना सकता है। और गुरु तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें। वैसे भी देखो जी, कहते हैं गुरु अगर खराब है पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि गुरु धन का भी कारक होता है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, काम काज का कारक है। मतलब अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस गुरु का सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। वैसे भी जरूरी था, अब वैसे भी इसकी दशा आने वाली, इसके उपाय तो वैसे भी जरूरी है आपके लिए। लेकिन देखो जी, मैंने बोला था गुरु अच्छा बल भी देगा। अच्छा बल क्या देगा? इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु इस 10वें घर का कर रहा है अच्छा, आज भी अच्छा कर रहा है, लेकिन दशा में इसका अच्छा फल बढ़ जाएगा इसके घर के रिगार्डिंग। तो 10वां घर किसका? काम काज, मतलब गुरु आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का, सरकार के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। मतलब गुरु चौथे घर का तो खराब कर रहा है, लेकिन 10वें घर को अच्छा कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आप क्या काम करें कि इसका जो बुरा फल आपको ना मिले और अच्छा फल जो वो बढ़ जाए, क्योंकि अस्त भी है, 0 डिग्री 1 डिग्री का है, तो इसके उपाय करने से अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। तो इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। और इसके उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है, आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, कम से कम इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है, या 2-3 बार सुन लिया करो। दूसरा उपाय, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या सुनना है। तीसरा उपाय, बृहस्पति का आपने करना है दान। और ये हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का दान कर दिया करो, मतलब पीले रंग की वस्तुएं ले लो, पीले चावल, पीली दाल, केला। और बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को दान करना है। वैसे ये दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा कि क्या दान है, किसको करना है। पीले कपड़े पहनने बंद कर दो, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े भी पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। अब देखो जी, इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य वैसे रले मिले फल देगा, सातवीं टिप्पणी के 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है। और ये भी थोड़ा सा चौथे घर को खराब कर रहा है, क्योंकि शनि की राशि शत्रु राशि, ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब सूर्य और गुरु दोनों मिलकर इस चौथे घर को खराब करेंगे आपकी। मतलब चौथा घर है माता का, आपको कोई ना कोई माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और दोनों 10वें घर का अच्छा कर देंगे, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। बाकी आपके पहले घर में चंद्रमा बैठा है वो अच्छा है, 10वें घर का मालक है, पहले घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। अब बुध की बात करते हैं। देखो जी, बुध जिसकी बड़ी दशा चली हुई है, बुध है इस घर का मालक 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है।
भाग्य कैसा होगा, धर्म कैसा, आप धर्म को मानेंगे या नहीं। नौवें घर से धर्म भी देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब नौवें घर में नंबर है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपका अगर भाग्य देखना है बुध को देखा जाएगा, और वो बैठा है तीसरे घर में जहाँ पे 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, ये गुरु की राशि है, जो कि बुध गुरु को अपना दोस्त मानता है। मतलब बुध आपका अच्छा क्यों लगा है, एक तो बुध इस कुंडली में है योग कारक, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं भाई योग कारक भी होते हैं, मार्केश भी होते हैं। गुरु इस कुंडली में प्रबल मार्केश भी है, सूर्य भी थोड़ा सा मार्केश है, लेकिन बुध है योग कारक। ये तो बैठा भी मित्र राशि में और अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब बुध की जो दशा चली है आपको फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य तय करेंगे, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, ये अच्छा है। और भी बिजनेसमैन बनाएगा। लेकिन जो बीच में राहु की दशा आ चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है। और यहाँ पे 5वें घर में शुक्र मंगल भी अच्छे हैं। ये देखो इनकी बात करते हैं। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में नंबर 1 लिख रखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। अब सवाल कि मंगल आपका अच्छा है या बुरा। भाई मंगल आपका सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। मंगल बैठा है 5वें घर में, और ये 5वां घर है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखते हैं। मंगल 7वें घर का मालक है, और संतान घर में बैठा है, और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। और मंगल आपके इस दूसरे घर का मालक है धन का, क्योंकि दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो धन चला गया संतान के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर आपकी संतान धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी, ऐसा कोई योग बनेगा। और मंगल मतलब मंगल आपको पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, और धन आपकी संतान घर में बैठा है कि संतान होगी तो धन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान धनी होगी। और इसके अलावा पुत्र का योग बना रहा है यहाँ पे। साथ में शुक्र बैठा है, वो लड़की को जो लेके बैठा है, क्योंकि शुक्र संतान, ये संतान का घर है, और शुक्र है पहले घर का माल। शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है। शुक्र बैठा है 11वां नंबर जो लिखा है, शनि का घर है मित्र राशि। ये आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। यहाँ पे देखो मैं फिर बोलूंगा, ये ग्रह जो होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा पर। मान लो आपके ऊपर शुक्र की कभी दशा चलेगी, वो समय अच्छा होगा। मंगल भी आपका ठीक ठाक है। अभी गुरु की दशा चलेगी, दिक्कतें आएंगी। बुध आपका अच्छा है, जिसकी चली है दशा। चंद्रमा अच्छा है। दूसरे घर में केतु, क्योंकि काल से दुश्मन है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा धन के घर में बैठ के धन को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा। उसके आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि उसका दान करो। उसका जो पाठ है केतु कवच का पाठ है, वो आपने ऐसे करना, केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। कब पढ़ना, अभी इसको रुक जाओ, आप उसको 3 महीने के बाद शुरू कर देना। क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है वो राहु के उपाय के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो दिक्कतें आ रही है वो राहु की वजह से आ रही है। तो केतु कवच का पाठ भी आप पढ़ना है आपने, या उसको सुन लिया करो, अभी 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। अब साथ में जो दूसरे क्रम में शनि बैठा है, सवाल की शनि कैसा है। भाई शनि आपका जो है तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ित है, राहु की उसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि। और शनि मतलब शनि भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा। धन के घर में बैठा है, धन को लेकर दिक्कतें देगा, धनी बनने नहीं देगा, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, इस शनि की वजह से। तो यहाँ पे शनि के अगर आप उपाय करेंगे, आपको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी। तो शनि के उपाय भी आपने अभी शनि के उपाय ये तो शुरू कर ही देना। अभी शनि का उपाय वो क्या है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये रोजाना पाठ पढ़ लिया करो, या इस पाठ को सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू करो, क्योंकि आपके वैसे भी जो इष्ट देव बने हैं कुंडली में वो शनि देवता हैं। तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में बैठे हैं धन के घर में, और मुझे आ रही है धन को लेकर दिक्कतें। मैं धनी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल आप दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, मतलब प्रार्थना करो जाके। तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो, या सुनना है। और पाठ खत्म होने के बाद भी बोल देना कि शनि देवता जी आपको मैंने अभी पाठ पढ़ा है, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। मतलब कुंडली ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस गड़बड़ यही हो रही है, जो मुझे ये जो राहु है ये आपकी दिक्कत पैदा कर रहा है, ये पक्का कन्फर्म है। तो उसी वही बात है कि आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है, आज है शुक्रवार, कल है शनिवार। तो कल शनिवार को रात के समय स्टार्ट करो, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुन लिया करो। 2-3 बार सुन लिया करो या पढ़ लिया करो।
और दान भी कल से शुरू कर दो करना। दान की वीडियो भी आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। और बाकी मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, सुबह शाम करो, शिव जी का मंदिर जाया करो, शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो जो आपको आता है। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ो, या कम से कम एक टाइम तो जरूर पढ़ो भाई। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और बाकी केतु कवच के पाठ को अभी कुछ महीने के बाद शुरू करना। और शनि चालीसा का भी पाठ रात को पढ़ लेना। ये शनि चालीसा आप ऐसे करना, इसको अगले महीने इसको अगले शनिवार से शुरू कर लेना। कल शनिवार से राहु के शुरू कर दो, और आने वाला जो शनिवार है अगला शनिवार, उससे शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी सुबह के टाइम आपको क्या बोला है कि बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं। कब शुरू करने हैं? अभी जो बृहस्पतिवार आएगा उस दिन से ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो, या इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, दो दो तीन तीन पाठ। दान किस किस का बोला नोट कर लो। राहु का दान बोला है, जब तक राहु की दशा है दान करो, आगे भी दान करते रहना चाहे। और गुरु का दान हर गुरुवार को करना है। केतु दान कुत्तों को रोटी होता है, वो कर दिया करो। और आपने शायद मुझे बता रखा था, आपने पन्ना दान कर रखा है, और भी आपने नीली दान कर रखा है। पन्ना देखो जी, आप दान कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर में घर का भी स्वामी खर्चे भी आपके बढ़ाएगा थोड़े से। पन्ना दान करने से थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो मेन देखो जी, राहु के पाए हैं, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीला दान किया करो, नीले कंबल का दान कर दो, नीली चप्पल दान कर दो। वो दान की वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा आपको फिर भी कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपके कोई सवाल अगर होंगे, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 2-3 के बीच, या फिर शाम 7-8 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।